आप सभी भक्तों का मेरे YouTube चैनल राधे कृष्ण में हार्दिक स्वागत। चैत मास कथा देवी भागवत महापुराण अध्याय 17। इस अध्याय में भगवती गीता के वर्णन में ब्रह्मयोग का उपदेश, 5 भौतिक देह, गर्भ जीव का स्वरूप तथा गर्भ में की गई जीव की प्रतिज्ञा, माया से आभूत जीव का गर्भ से बाहर आने पर अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाना, विषय भोगों को दुख मूलता तथा देवी भक्ति की महिमा का वर्णन है। काले बोले शिवे, यह पंचभूतात्मक देह की दुख का कारण है, क्योंकि उसमें विलग जीव दुखों से प्रभावित नहीं होता। माता महेश्वरी, जिस देह को प्राप्त कर यह जीव पुण्य कार्य करके स्वर्ग को प्राप्त करता है, वह यह देह किस प्रकार उत्पन्न होता है और यह जीव पुण्य के क्षीण होने पर पुण्य पृथ्वी पर किस प्रकार उत्पन्न होता है। यदि आप मुझ पर कृपा रखते हैं तो उन बातों को शीघ्र ही विस्तार करके मुझसे बताइए। श्री माता पार्वती बोली, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन्हीं 5 महाभूतों से यह देह निर्मित है, इसलिए यह 5 भौतिक कहा गया है। उन 5 में पृथ्वी तत्व तो प्रधान है और शेष 4 की उसके साथ सहभागिता मात्र है। गिरिराज वह यह 5 भौतिक देह भी 4 प्रकार का कहा गया है, जिसे मुझसे समझ लीजिए। अंडज, स्वेदज, उदिज और जरायुज, यह उसके भेद है महाराज। उसमें पक्षी, सर्प आदि अडंज है, मच्छर आदि स्वदेज है, वृक्ष, झाड़ी आदि सुपुष्ट चेतन वाले उदिज है और मनुष्य, पशु आदि जरायुज है। शुक्र, रज आदि से निर्मित देह को जरायुज समझना चाहिए। पुण्य उस जरायुज को पुरुष, स्त्री तथा नपुंसक भेद से 3 प्रकार का जानना चाहिए। पर्वतराज, शुक्र की अधिकता से पुरुष, रज की अधिकता से स्त्री तथा उन दोनों की समानता से नपुंसक होते हैं। अपने कर्मों के वशीभूत जीव ओस कणों से संयुक्त होकर पृथ्वी तल पर गिरने पर धन्य वनस्पति के बीच पहुंचता है, वहां रहकर चिरकाल तक कर्म भोग करता है। पुण्य जीवों के द्वारा उसका भोग किया जाता है। तदनंतर पुरुष के देह में अवतार लेता है, वीर्य रूप हो जाता है। उसी कारण वह जीव भी वीर्य में सन्निविष्ट हो जाता है। यहाँ पर सृष्टि परंपरा की निरंतरता की ओर संकेत है। संपेक्ष में कर्मफल भोग के अनंतर शेष कर्मों से अविष्ट जीव आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी तथा औषधीय पुष्प, फल, अन्न आदि के रूप में देहांतर की प्राप्ति करता हुआ स्त्री पुरुष के द्वारा अनादि का भोग करने का वीर्य तथा रजस के रूप में उसका पुण्य भी परिणाम होता है और पुण्य, वीर्य तथा रजस के संयोग से सृष्टि प्रतिक्रिया चलती है। इस प्रकार अवांतरभूत अविदित सृष्टि प्रतिक्रिया के प्रति जागरूक करने के लिए भगवती का यह उपदेश है। महात्म्य, तत्पश्चात ऋतुकाल में स्त्री के साथ पुरुष का संयोग होने पर वीर्य के साथ साथ वह जीव भी माता के गर्भ में पहुंच जाता है। राजन, रजोधर्म के 4थे दिन से लेकर 16वें दिन तक ऋतुकाल कहा गया है। पर्वतश्रेष्ठ, विषम दिन में समागम करने से स्त्री और सम दिन में समागम करने से पुरुष की उत्पत्ति होती है। पिताजी, ऋतु स्नान की हुई कामार्थ स्त्री जिसके मुख का दर्शन करती है, उसी की मुख कीर्ति की संतान जन्म लेती है। अतः स्त्री को उस समय अपने पति का मुख देखना चाहिए। महात्म्य, वह वीर्य स्त्री के योनि शिष्ट रज से मिलकर एक दिन में अवस्था विशेष बन जाता है। वही कलल अनंत सूक्ष्म झिल्ली से पूर्णतः आवृत होकर 5 दिनों में बुलबुले के आकार का हो जाता है। अत्यंत सूक्ष्म आकार की जो चमड़े की झिल्ली होती है उसे जरायु कहा जाता है, क्योंकि उसमें वीर्य तथा रज का योग होता है और उसी से गर्भ उत्पन्न होता है, इसलिए उस जरायुज कहा गया है। तब 7 रातों में वह मांसपेशियों से युक्त हो जाता है और फिर एक पक्ष में वह जो पेशी होते हैं उसमें रक्त प्रवाह होने लगता है। तब 25 रातों में देह के अवयव अंकुरित होने लगते हैं। महात्म्य, 1 महीने में कर्म से स्कंद
गर्दन, सिर, पीठ और पेट, ये 5 प्रकार के अंग निर्मित हो जाते हैं। दूसरे महीने में हाथ और पैर हो जाते हैं तथा तीसरे महीने में अंगों की सभी अस्थियां उत्पन्न हो जाती है। पुण्य चौथे महीने में उसके भीतर जीव की अभिव्यक्ति हो जाती है। तब माता के उदर में शिश्त गर्भ चलने भी लग जाता है। 5वें महीने में नेत्र, कान और नाक का निर्माण होता है एवं उसी महीने में मुख, कमर, गुदा, शीशन, लिंग आदि गुदा अंग और कानों में दोनों छिद्र भी बन जाते हैं। उसी तरह छठे महीने में मनुष्यों की नाभि बन जाती है और 7वें महीने में केश, सोम आदि उग जाते हैं। 8वें महीने में गर्भ में सभी अवयव स्पष्ट रूप से अलग अलग बन जाते हैं। इस प्रकार पिताजी जन्म के पश्चात उगने वाली दाढ़ी, मूछ और दांत आदि को छोड़कर अंग कर्म से निर्मित हो जाते हैं। 9वें महीने में जीव पूर्ण रूप से चेतना शक्ति आ जाती है। वह उदर में शिष्ट रहकर माता के द्वारा ग्रहण किए गए भोजन के अनुसार वृद्धि को प्राप्त होता रहता है। वहाँ पर अपने जन्मांतर के कर्मों के अनुसार घोर यातना प्राप्त करके वह जीव क्षीण हो उठता है और पूर्व जन्म में अपने शरीर से किए गए कर्मों को याद कर अत्यंत दुखी होता रहता है। माता के गर्भ में इस प्रकार का कष्ट प्राप्त करके भी जीव बार बार पृथ्वी पर जन्म लेता रहता है। गर्भावस्था में वह जीव मन में यह बात सोचकर स्वयं से बातें करता है, मैंने अन्यायपूर्वक धन कमाया और उनसे अपने कुटुंब का भरण पोषण किया, किंतु दुर्गति का नाश करने वाली भगवती दुर्गा की आराधना नहीं की। अब यदि गर्भ के दुख से मुझे छुटकारा मिले जाए तो मैं पुनः महेश्वरी दुर्गा को छोड़कर विषयों का सेवन नहीं करूँगा और सर्वदा समाहित चित्त होकर भक्तिपूर्वक उन्हीं की पूजा करूँगा। पुत्र, स्त्री आदि के मोह के वशीभूत होकर तथा संसारिकता में अपने मन को आसक्त करके मैंने व्यर्थ में ही अनेक प्रकार अपना अहित कर डाला। इस समय उसी के परिणाम स्वरूप मैं यह असहनीय गर्भ दुख भोग रहा हूँ। अब मैं पुण्य सांसारिक विषयों का सेवन नहीं करूँगा। इस प्रकार अपने कर्मानुसार अनेक प्रकार से दुखों का अनुभव करके वह जीव अपने अंगों में मैदा तथा रक्त लपेटे हुए और झिल्ली के अवतरित होकर पशु वायु के वशीभूत योनि के अस्थि यंत्र से पिसा जाता हुआ उसी प्रकार योनि मार्ग से बाहर निकलता है, जैसे पातकी जीव नरक से निकलता है। तदनंतर वह जीव मेरी माया से मोहित होकर उन दुखों को भूल जाता है और कुछ भी न कर सकने की स्थिति को प्राप्त होकर मांस पिंड की भांति शिष्ट रहता है। जब तक कफ आदि से उसकी सुपर्णा नाड़ी अवरुद्ध रहती है तब तक वह स्पष्ट वाणी बोलने में तथा चल फिर सकने में समर्थ नहीं होता और देव योग से जब वह कुत्ते, बिल्ली आदि डाढ़ युक्त जंतुओं से पीड़ित होता रहता है, वह सब जनों द्वारा उनकी समय रक्षा की जाती है। बाद में वे स्वेच्छा कुछ बोलने लगता है और कुछ दूर दूर तक चलने भी लगता है। पिताजी, इसके बाद कुछ काल बीतने पर यौन के उन्माद में आकर वह काम, क्रोध आदि से युक्त होकर पाप तथा पुण्य कर्म करने लगता है। जिस देह के भोग के लिए जीव सारे कर्म करता है वह देह जीवात्मा से भिन्न है, क्योंकि जीवात्मा का भोगों से क्या संबंध। प्रतिक्षण आयु का शरण हो रहा है और वह हिलते हुए पत्ते पर शिष्ट जलकण की भांति क्षण भूंगर महाराज है। विषय वासना संबंधी सभी सुख सपन के समान प्रति मात्र है, फिर भी जीव के अभिमान में कोई कमी नहीं होती। मेरी माया से मोहित हुआ जीव यह सब नहीं देखता, वह भोगों को शाश्वत समझकर केवल उन्हें ही देखता है। भूधर आयु के पूरा हो जाने पर काल जीव के अकस्मात उसी भांति ग्रस्त लेता है, जैसे सर्प अपने पास आए हुए मेंढक को क्षण भर में खा जाता है। महान कष्ट की बात है कि यह भी जन्म व्यर्थ बीत गया और इसी प्रकार दूसरा जन्म भी व्यर्थ ही चला जाएगा। विषय भोगों का सेवन करने वालों का उद्धार होता नहीं तो अतः आत्मा तत्व का विचार करके वासनात्मक सुख का परित्याग कर शाश्वत ऐश्वर्य या भौतिक ऐश्वर्य से नहीं है, कारण वह शाश्वत होते ही नहीं। परमात्मा प्रभु की प्राप्ति ही शाश्वत ऐश्वर्य की प्राप्ति है। कामना करते हुए मेरी उपासना में तत्पर रहना चाहिए।
तभी ब्रह्म से शिष्ट संबंध बनता है। अपनी आत्मा को देह आदि से पृथक निश्चित करके मिथ्या ज्ञान जनित देह आदि की ममता का त्याग कर देना चाहिए। पिताजी, यदि आप संसारिक दुखों से छुटकारा चाहते हैं तो एकाग्रचित्त होकर भक्तिपूर्वक मुझे ब्रह्म स्वरूपिणी भगवती की आराधना कीजिए। इस प्रकार श्री महाभागवत महापुराण के अंतर्गत श्री भगवती गीता उपदेश में ब्रह्म विद्या योग शास्त्र के अंतर्गत पार्वती हिमालय संवाद में ब्रह्म योग गोपदेश्वरण नामक 17वां अध्याय संपूर्ण। जय माता दी। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। मेरे वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय माता दी।